थक गया था दुनिया की भीड़ में, अब इन खामोश पहाड़ों में खुद का जश्न मनाने आया हूँ। It was by mistake. Totally regretting this. और मौसम वाकई में भाई बादल बहुत ज़्यादा हो रखे हैं, बहुत ज़्यादा। पक्की बात है, ऊपर बारिश हो रही है। कल्पेश्वर महाराष्ट्र जहाँ से मैं आया हूँ बारिश हो रही है, और रास्ते का मज़ा लो फिलहाल। बहुत अच्छा लग रहा है इस समय। ये सराउंडिंग साउंड अपने हिमालयन का, हिमालय में रंग देख के पानी दा रंग देख के या जो अंजूर उड़ गए, अखा दा नूर देख के खिया जो अंजूर उड़ गए। लाइफ में ऐसी है भैया, धरा का धरा रह जाएगा। सिर्फ यही जाना है साथ में कि तुमने क्या किया। तो थोड़ा बहुत रेस्ट और कुछ खाने के बाद फिर से निकल पड़े हैं अपनी जर्नी पे। बीच बीच में ये ख़राब पैचेस आते हैं। पीपल कोटी और चमोली गोपेश्वर मेरे पीछे रह गया है। तो अभी मैं आ चुका हूँ नगर पंचायत नंदप्रयाग में। तो नंदप्रयाग मेरे सामने है। तो अब फ़िलहाल यहाँ से देखते हैं संगम का रास्ता किधर पड़ता है और फिर संगम देखते हैं। तो फ़िलहाल मैं हूँ नंदप्रयाग के संगम के पास और यहाँ से डिस्टेंस है 1.4 किलोमीटर। तो अभी संगम की तरफ मैं जा रहा हूँ। ये है शायद। अच्छा, वहाँ से है वो, उधर सामने से एंट्री पॉइंट है। तो चलो वहाँ पे चलते हैं, फिर वहाँ से दिखाते हैं नंदप्रयाग का संगम। ओके, तो यहाँ पे ये पुल है और ये पुल क्रॉस करने के बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे और वो पॉइंट 1 मिनट के बाद 600 मीटर ऑलमोस्ट, तो वो पॉइंट आ जाता है। तो ये देखो, तो ये है नंदप्रयाग संगम, जहाँ पर अलकनंदा मिलती है नंदाकिनी नदी से। तो उधर की तरफ जो आ रही है ये वाली, ये है नंदाकिनी, और ये जो इधर है ये है अलकनंदा। तो इन दोनों नदियों का यहाँ पर संगम होता है। दोस्तों, लाइफ हमेशा वैसी नहीं होती जैसे हम प्लान करते हैं। कभी कभी मुश्किल रास्ते भी हमें चूज़ करने पड़ते हैं, और यही मुश्किल रास्ते हमें ऐसी जगह लेके जाते हैं जहाँ पे कभी हमने सोचा भी नहीं था। और लोग मुझसे कहते भी हैं कि तू इतनी दूर अकेला क्यों जाता है, क्यों किसी के साथ नहीं जाता। पर मैं कैसे किसी को बताऊं कि ये अकेलापन जो मैं फील करता हूँ जब मैं बाहर निकलता हूँ अपनी बाइक के साथ, तो अलग ही मज़ा होता है, अलग ही वाइब होती है। और यहाँ बैठकर जो सुकून मिला उसे शब्दों में बयां करना भी बहुत ही मुश्किल है। तो भाई अब चल पड़े हैं नंदप्रयाग से कर्णप्रयाग की तरफ। टाइम दिखा रहा है 33 मिनट्स और डिस्टेंस है 21 किलोमीटर। तो अब कहीं ना कहीं ऑन एन एवरेज डिस्टेंस और टाइमिंग थोड़े बहुत तालमेल में आए हैं। पेट्रोल डलवाएंगे, पेट्रोल अपन डलवाएंगे कर्णप्रयाग में ही जाके, फिर वहीं पे फुल करवाते हैं। एक तरफ नंदाकिनी नदी थी जो कि मैंने पहली बार सुना है, नंदाकिनी, और एक तरफ थी अलकनंदा। तो अलकनंदा सभी में कॉमन है फिलहाल। जितने भी प्रयाग हैं सभी में अलकनंदा कॉमन है। और फिर देवप्रयाग में जब जाके मिलती है तो फिर वहाँ से गंगा नदी बन जाती है। तो अभी हवा बहुत ज़्यादा तेज़ है यहाँ पे। पहली बार ऐसे रास्तों पे आया था उस दिन, तो उस दिन ही डर लग रहा था। बाकी आज इतना कुछ क्योंकि अब मैं नीचे उतर रहा हूँ तो इतना डर लग नहीं रहा मुझे बाकी। लेकिन अभी तक का सबसे जो डरावना जो था अभी तक का जो ट्रैक, वो था भविष्य बद्री का। बहुत एकदम खड़ी चढ़ाई थी बिल्कुल, और गिरने का सिलसिला अभी भी चालू है भाई। इस बारिश में जो ये कल परसों 2 दिन बारिश हुई है यहाँ पर, उसमें भी पत्थर गिरे हुए हैं और ऊपर से काफ़ी मलबा नीचे आया हुआ है। पीछे 2 जगह पूरा का पूरा इतना बड़ा हिस्सा दरका हुआ है पहाड़ का। और ये जब मैं गया था
जोशीमठ तभी नहीं था वो, और ये अभी देखने को मिल रहा है। तो ये कुछ बाबा पैदल जा रहे हैं, कोई केदारनाथ जा रहा है पैदल, कोई बद्रीनाथ जा रहा है। इतने कपाट खोलेंगे ये लोग पहुंच जाएंगे। तो ये लोग काफ़ी दिनों की जर्नी, काफ़ी दिनों का ट्रैवल करते हैं ये लोग पैदल। अपने आप में अद्भुत चीज़ है ये भी। और ट्रैफिक मूवमेंट एक जगह का रहता है, दिक्कतें आने वाली हैं भाई बहुत, फॉर श्योर। बाइक वालों के लिए दिक्कत थोड़ी सी नहीं होती कि वो इधर उधर से बीच में लेके घुस जाते हैं। तो ये किराया लिखा हुआ है यहाँ पे, पर्वतीय मार्ग, मैदानी मार्ग और प्रतीक्षा शुल्क 25 रुपये प्रति घंटा। तो दानवीर करण से जुड़ी हुई ये नगरी है। यहाँ पर दानवीर करण ने तपस्या करी थी सूर्यदेव की, तब सूर्यदेव ने प्रसन्न होकर उन्हें अंकवच दिए थे। तो तब यहाँ, और तब से ही इसलिए इसका नाम पड़ा करण प्रयाग। प्रयाग इसलिए क्योंकि यहाँ पे दो नदियों का मिलन होता है। और अब मैं जा रहा हूँ संगम पे। संगम का है 5 मिनट्स का डिस्टेंस। जोशीमठ जा रहा था यहाँ से, तो ये पूरी रोड ब्लॉक थी, बहुत जाम था यहाँ पे। और तब मुझे अजीब लगा था यहाँ पे कि मतलब यार ये बहुत ही वैसी रोड है, पतली सी रोड, और कैसे हो पाएगा। बट फाइनली पता नहीं कि इससे भी ज़्यादा खतरनाक रोडों पे चल के आया हूँ मैं फ़िलहाल आज जोशीमठ से। तो काफ़ी बड़ी ये एक्चुअली कर्णप्रयाग जो है काफ़ी बड़ा है। तो यहाँ से टर्न लेके, और यहाँ पे थोड़ा सा मौसम ठंडा है। आई थॉट कि नीचे जैसे जाऊँगा तो गर्मी बढ़ेगी, बट अब वही ना, पीछे एकदम इतनी तेज़ धूप निकली हुई थी कि पता नहीं चल रहा था मौसम का। और अब कर्णप्रयाग में आया हूँ तो यहाँ पे थोड़ा सा ठंडा मौसम हो रखा है इन बिकॉज ऑफ यहाँ पे बादल बहुत ज़्यादा है, क्लाउडी वेदर हो रखा है यहाँ पे। और बारिश भी हुई है आज मेरे ख्याल से, कि रोड गीली हैं और बारिश हुई है शायद यहाँ पे। तो जो वो बादल बहुत काले थे तो उस समय बारिश यहाँ पे हो रही थी, इसका मतलब। तो भाई अगले 3 मिनट में, यानी कि 850 मीटर, पहले था ही 36 मिनट, तो पहले मैं अंदाजा लगा रहा था 4:10 तक, बट अभी भी एग्जैक्ट 4 नहीं बजे, अभी भी 3:51 हुए हैं। तो मैं कर्णप्रयाग पहुंच चुका हूं यहाँ से। तो बहुत ही सही रहा, ट्रैफिक था नहीं बिल्कुल भी। और अब यहाँ पर है थोड़ा बहुत, शहर के अंदर तो होता ही है यार, अब इतना तो एक्सपेक्ट करना भी चाहिए। मैं गलत आ गया शायद, इधर से ऐसे जो रास्ता ये वाला, तो वहां से रास्ता है नीचे जाने का। ये संगम यहीं पर पड़ता है, संगम। तो ये बाइक खड़ी कर दूं यहाँ पे, कोई दिक्कत तो नहीं है? तो लो जी, मैं पहुंच गया हूँ कर्णप्रयाग, हमारे तीसरे प्रयाग पे। हमारे 5 प्रयाग की जर्नी में ये 3rd प्रयाग है। और ये दानवीर करण से यहाँ की कहानी जुड़ी हुई है। और यहाँ पर क्या है कि अलकनंदा और पिंडर एक नदी है, वो इधर से आती है और अलकनंदा इधर से आ रही है। ये अलकनंदा है और ये इधर पिंडर रिवर है। तो ये दोनों मिलती हैं, फिर ये कर्णप्रयाग यहाँ पे, फिर यहाँ से ये आगे चलती हैं रुद्रप्रयाग की तरफ। तो मौसम अभी थोड़ा सा क्लाउडी हो रखा है, थोड़ा डर है कि कहीं बारिश ना हो जाए। तो कुछ है यहाँ पे, कुछ लोग एंजॉय करते हुए। तो कर्णप्रयाग का व्यू देखो, यहाँ का वेदर, और ये पानी वाला साउंड सुनो, कितना प्यारा। इन बहती हुई लहरों में अपना अक्स ढूंढने आया हूँ। थक गया था दुनिया की भीड़ में, अब इन खामोश पहाड़ों में खुद का जश्न मनाने आया हूँ। ना कोई शिकवा है किसी से, ना कोई गिला बाकी है, बस ये रास्ते हैं मेरे और सुकून इंतहा अभी बाकी है। डर था वही हो रहा है अभी फिलहाल। बारिश चालू हो चुकी है यहाँ पर, और
बहुत ज़्यादा तेज़ बारिश है फ़िलहाल, तो मुझे अभी कोई शेड देखनी पड़ेगी जहाँ पे मैं खड़ा हो सकता हूँ थोड़ी देर। मौसम की वजह से मैं कर्णप्रयाग में ज़्यादा देर बैठ नहीं पाया, बट मौसम ना कभी बहुत करवटें बदल रहा है यहाँ पे। तो अभी मैं जा रहा हूँ गोचर। तो अब थोड़ी बारिश बंद हुई है तो मैं अब निकल पड़ा हूँ आगे की तरफ। और फिलहाल मेरा मन था कार्तिक स्वामी जाने का, बट जो कि मौसम बहुत ख़राब है इस समय, तो फिर कार्तिक स्वामी का भी फ़िलहाल स्किप करना पड़ेगा। मैं अभी जहाँ रुका हुआ था बारिश की वजह से, तो मैंने वहाँ पे चाय पी थी, और चाय पीने के बाद मैं वहाँ से गलती से, इट वाज बाय मिस्टेक, कि मैं गलती से भूल गया मैं, और मुझे अभी जाके याद आया कि उसके पैसे देने थे, और मेरा दिमाग कहीं और था, तो फिर मैं भूल गया उसके पैसे देने। तो आई एम टोटली रिग्रेटिंग दिस, टू बी ऑनेस्ट। मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाह रहा था कि मैं उसके पैसे ना दूं, और मुझसे बहुत बड़ी गलती फील हो रही है। मैं जब भी अगर दोबारा आता हूं तो मैं इस भाई के पैसे ज़रूर दे के जाऊँगा, जितने भी बनते हैं। मौसम ने गड़बड़ कर दी है सारी। अब रुद्रप्रयाग बचा है 9 मिनट्स में 4.7 किलोमीटर, 4.6। तो रुद्रप्रयाग में एंट्री हो चुकी है मेरी। वैसे काफ़ी अच्छा डिस्ट्रिक्ट है रुद्रप्रयाग, लेकिन चमोली जो है इससे बड़ा है बहुत। तो आज का डे 4 यहीं पे एंड होता है, और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट्स ज़रूर कर देना, बताना कैसा रहा। मिलते हैं फिर कल डे 5 पे। जर्नी स्टार्ट्स फ्रॉम मॉर्निंग एंड देन लेट्स सी here it goes after Devrayag, whether should we stay at Rishikesh or go to Nilkant Maharaj, फिर Nilkant Mahadev, और we will go to home। तो अभी हमारे पास 3 दिन हैं छुट्टी के, जो मैंने ली हुई हैं अपने ऑफिस से। तो अभी एटलीस्ट एक दिन तो मैं कवर कर ही सकता हूँ।